एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन होता है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड स्टूडेंट्स अक्सर पूछते रहते हैं बाद में भी, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें आप एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और एग्जाम्पल 19 भी इसके बाद में वैसा ही है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। तो दोनों ही हम लोग देखेंगे। पहले आप देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है ये सीख लीजिए, और फिर हम लोग स्पीड के बारे में कुछ बातें उसी से रिलेटेड पूछ लेते हैं, जान लेते हैं। तो देखिए, जब किसी रिवर में या किसी भी वाटर बॉडी में जिस साइड में पानी फ्लो रहा है, तो रिवर में आपने देखा है पानी एक साइड में, हमेशा नहर में आप देख सकते हो किसी कैनाल में या फिर रिवर में पानी हमेशा एक साइड ही फ्लो होता है। जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है, अगर आप अपनी बोट या नाव या स्टीमर जो भी है उसको आप लेकर चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर आप पानी के साथ साथ चल रहे हैं, और अगर पानी इस डायरेक्शन में है और आप अपने स्टीमर को उल्टे डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अब आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, जब आप पानी के साथ साथ चलेंगे तो आप तेज़ी से चल पाएंगे। अगर आप पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे ही चल पाएंगे। तो दोनों ही केसेस में स्पीड को हम लोग किस तरह लेट करते हैं ये ज़रा समझ लेते हैं। अगर आप डाउन स्ट्रीम आ रहे हैं तो आपकी बोट की, नाव की भी कोई स्पीड होगी जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें, मोटर बोट है या जैसी भी है, और पानी की भी कोई स्पीड होगी। डाउन स्ट्रीम आते समय दोनों ही स्पीड्स ऐड हो जाती हैं। सपोज़ करिए पानी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और आप जो बोट चला रहे हैं उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम आते समय दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओवरऑल स्पीड जो बोट की होगी वो होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब अगर आप अप स्ट्रीम जा रहे हैं तब स्पीड क्या होगी? अगर नाव की स्पीड y किलोमीटर पर आवर थी और पानी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, तो अप स्ट्रीम जाते समय आपकी स्पीड होगी y माइनस एक्स। ध्यान रखिएगा, स्टीमर की स्पीड में से पानी की स्पीड सब्ट्रैक्ट की जाती है। अगर आपने पानी की स्पीड को y लिया होता और अपने स्टीमर की स्पीड को x लिया होता तो यहाँ पर x माइनस वाई होता, क्योंकि स्टीमर की स्पीड पानी की स्पीड से ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी, तभी आप अपोजिट डायरेक्शन में चल पाएंगे। अगर आपकी स्पीड कम हुई स्टीमर की और पानी की स्पीड ज़्यादा हुई तो आप पानी के साथ बहते चले जाएंगे। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है। डाउन स्ट्रीम का मतलब है पानी के साथ साथ चलना, और अप स्ट्रीम का मतलब है पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चलना। स्पीड कब कौन सी होगी? जब डाउन स्ट्रीम का केस होगा तो पानी की स्पीड और स्टीमर की स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगे, और जब अप स्ट्रीम का केस होगा तो स्टीमर की स्पीड में से पानी की स्पीड कम करी जाएगी। यहाँ पर जो हमने लेट किया हुआ है वो स्टीमर की स्पीड y किलोमीटर पर आवर और पानी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर ली है, तो y माइनस एक्स हुआ है। और अगर स्टीमर की स्पीड x ली होती और पानी की y ली होती तो यहाँ पर x माइनस वाई होता। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। तो ये था अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड नॉलेज जो आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इससे रिलेटेड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पर है उसको देखते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु डाउन स्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस और उसको टाइम लगता है 2 घंटे। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर जाने में उसको 2 घंटे का टाइम लगता है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। मतलब उसकी स्टिल वाटर यानी रुके हुए पानी में जो स्पीड है, जैसे कि हमने यहाँ पर वाई ली थी,
मतलब उसके स्टीमर की या नाव जो भी है, बोट है, उसकी स्पीड पूछी गई है, और करंट की स्पीड, करंट मीन्स ये जो पानी फ्लो हो रहा है, पानी की स्पीड क्या है। तो दोनों ही हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, एक्स और वाई। लेट स्पीड ऑफ रोइंग, रोइंग मतलब वो जो रो कर रही है, तैरा रही है, उसकी स्पीड क्या है। लेट स्पीड ऑफ रोइंग बी एक्स किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने रोइंग स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर ली है। एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट का मतलब पानी की स्पीड, बी वाई किलोमीटर पर आवर। केस वन, केस वन में देखिए क्वेश्चन में है जब वो डाउन स्ट्रीम जाती, तो आप यहाँ लिखिएगा वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जब जाएगी तो अभी आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया उसके अकॉर्डिंग स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है, दोनों यहाँ पर स्पीड हो जाएंगी ऐड, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना डिस्टेंस कवर किया है, 20 किलोमीटर्स। डिस्टेंस कवर्ड इज 20 किलोमीटर्स। एंड टाइम टेकन, कितना टाइम लगा ये 20 किलोमीटर जाने में, 2 घंटे, 2 आवर्स। अब आपको स्पीड एक्स और वाई के टर्म में पता है, डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, तो आप फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड एक्स प्लस वाई रख दीजिए और डिस्टेंस 20 और टाइम 2, जिसको सॉल्व करने से ये 10, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन 1 बनकर तैयार हो गई है। दूसरा केस, जब वो डाउन अप स्ट्रीम जाती है, लिखोगे आप वाइल गोइंग अप स्ट्रीम। जब अप स्ट्रीम जा रहे हैं तब स्पीड के बारे में आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था अभी, बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड कम की जाती है। अब यहाँ पर बोट की स्पीड हमने x ली है और पानी की स्पीड y ली है, तो फाइनल स्पीड क्या हुई, नेट स्पीड क्या हुई, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड है इस बार 4 किलोमीटर्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एंड द टाइम टेकन इज, क्वेश्चन करते समय हमेशा बुक सामने रखिएगा, तब ये वैल्यूज़ जो दी गई हैं आपको तुरंत दिखेंगी, वरना सिर्फ वीडियो देखेंगे तो लगेगा ये कहाँ से आया है ना, 2 आवर्स कहाँ से आया। तो सामने क्वेश्चन ज़रूर देखिए, उसको पढ़ लीजिए, तब यहाँ पर वीडियो में समझिए। टाइम टेकन इज़ 2 आवर्स, 2 घंटे यहाँ भी लग रहे हैं। और फिर से आप वही फार्मूला अप्लाई करिए, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है इस बार x माइनस वाई और डिस्टेंस है 4 और टाइम है 2, और सिंप्लीफाई करके मिलेगा 2। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए कितनी सिंपल सी दो इक्वेशंस आपके पास हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, x और y की वैल्यूज़ यानी कि रोइंग स्पीड एंड स्पीड ऑफ करंट दोनों आपको पता चल जाएंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपल सी इक्वेशंस हैं। देखिए यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। सिंपली ऐड करना होगा दोनों को, y कैंसिल होंगे, 2x और ये 10 प्लस 2 12। x से डिवाइड 2 से डिवाइड करने पर x की वैल्यू 6 आ जाएगी। मतलब रोइंग स्पीड, उसकी बोट की स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर। और इस x की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में रखोगे, इक्वेशन 1 में रख लेना यहाँ पर, तो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, यानी कि 6 उधर जाने पर y की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब पानी की स्पीड, करंट की स्पीड क्या थी, 4 किलोमीटर पर आवर। आप चाहें तो अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं पहले की तरह। बाकी ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट सभी में यही यूज़ होगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में इक्वेशंस थोड़ी सी अलग भी हो सकती हैं, जैसे कि एग्जांपल 19 में भी होने वाली। एग्जांपल 19 में देखिए, अ बोट गोज़ 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। कोई बोट 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। दोनों डिस्टेंसेस ट्रेवल करने में उसको टोटल 10 आवर्स लगते हैं, 10 घंटे का टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को एक केस में ही
अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों का यूज़ करना है। पिछला क्वेश्चन था उसमें एक केस में अप स्ट्रीम सिर्फ और दूसरे केस में सिर्फ डाउन स्ट्रीम था, तो थोड़ा सा वो सिंपल इक्वेशन बनी थी। बट यहाँ पर देखिए एक ही इक्वेशन में दोनों ही चीज़ें आएंगी। और दूसरा केस पढ़िए वो भी वैसा ही है। इन 13 आवर्स 13 घंटे के टाइम में इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मतलब 40 किलोमीटर पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएँ और फिर 55 किलोमीटर 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी पानी के साथ साथ चल कर आएँ। तो इतना चलने में टोटल 13 आवर्स का टाइम लगता है। ये दो केसेस हमको दिए गए हैं, तो हम लोग वैसे ही स्पीड सेलेक्ट कर लेंगे जैसे अभी समझाया गया आपको। ये देखिए साइड में लेट कर लेते हैं पहले। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। अब आप यहीं पर तुरंत स्पीड वाइल गोइंग अप स्ट्रीम या पहले डाउन स्ट्रीम जाए, वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो क्या होता है, दोनों स्पीड्स ऐड हो जाती हैं x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और जब अप स्ट्रीम जाते हैं तो वाइल गोइंग अप स्ट्रीम, जब अप स्ट्रीम जाया जाता है तो स्पीड माइनस होती है, लेकिन किस में से, बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड। बोट की स्पीड देखिए x ली है, पानी की स्पीड y ली है, यानी कि x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये दोनों स्पीड पहले ही आप लिख कर रख लीजिए, ठीक है। और केस 1 में देखिए 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाया जा रहा है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाया जा रहा है। तो आप दोनों के टाइम निकालिए और टोटल टाइम जो है वो 10 आवर्स बताया गया। दोनों टाइम जो होंगे 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने का टाइम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम, दोनों को ऐड करके किसके इक्वल रखेंगे, 10 के, क्योंकि टोटल टाइम लगता है 10 आवर्स। तो टाइम टेकन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसका हम लोग यूज़ कर लेंगे। आप लिखोगे ऐसे, टाइम टेकन इन गोइंग 40 किलोमीटर, नहीं सॉरी 30 है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। जब हम 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। टाइम के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर है और स्पीड अप स्ट्रीम की क्या है, x माइनस वाई। इतना टाइम लगेगा, एक्स वाई के टर्म्स में इतना टाइम लगेगा, आवर्स आगे लिख सकते हैं। फिर दूसरा उसी केस में, टाइम टेकन इन गोइंग कितना किलोमीटर है, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं 40 किलोमीटर, इसमें कितना टाइम लगेगा, टाइम का वही फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है इस बार 44 और स्पीड डाउन स्ट्रीम की है x प्लस वाई, 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, इतना टाइम लगेगा आवर्स, ठीक है। अब ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, मतलब अप स्ट्रीम जाने का टाइम और डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम, दोनों मिलाकर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों मिलाकर हैं 10 आवर्स। आप इसको T1 और इसको T2 नेम दे दीजिएगा जिससे कि यहाँ पर लिखने में आसानी रहे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 10। दोनों टाइम मिलाकर टोटल कितना है, 10 घंटे। तो यहाँ पर रख दीजिए 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह बिल्कुल दूसरा वाला जो केस है केस 2, उसमें 13 घंटे का टाइम लगता है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। तो बिल्कुल इसी तरह के स्टेप आप वहाँ भी लिखोगे, टाइम टेकन इन गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। टाइम के लिए वही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर एंड स्पीड इज, अप स्ट्रीम में स्पीड है x माइनस वाई, इतना टाइम लगेगा। एंड टाइम टेकन इन गोइंग 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज x प्लस वाई किलोमीटर, इतना टाइम लगेगा। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों मिलाकर टोटल टाइम कितना है, 13 आवर्स, 13 घंटे। आप इसको T3 और इसको T4 लिख दीजिए जिससे कि अगले स्टेप में यहाँ लिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। T3 प्लस T4 इक्वल्स टू 13 और ये T3 और T4 यहाँ लिख दीजिए। 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 13 एंड दिस इज़ द इक्वेशन 2। इस तरह से अब ये दो इक्वेशंस देखिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनी है, जो आपने 3.6 एक्सरसाइज में ही सॉल्व की थी, यू वी लेट करके या फिर ए बी लेट करके। अब ये दोनों इक्वेशंस बनने के बाद हम लोग इनको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में पिछले 2 वीडियोज़ में किया है। तो अब हम इन दोनों को नोट कर लेते हैं एक दूसरे पेज पर और फिर इन दोनों को सॉल्व करते हैं बाय लेटिंग देम यू एंड वी या फिर ए और बी, जो आपको पसंद हो। ये रही इक्वेशंस और आप देखिए दोनों ही इक्वेशंस में आपको क्या दिख रहा है, 1/x माइनस वाई 1/x प्लस वाई दोनों में है। बाकी आप चाहें तो इसको ब्रेक करके पिछले क्वेश्चंस की तरह 30 इंटू 1/x माइनस वाई ऐसा भी लिख सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं होता, शुरुआत में समझने के लिए लिखा गया था। तो चलिए लेट कर लेते हैं 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू यू एंड 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू वी। और यहाँ रख देते हैं दोनों इक्वेशंस में, इक्वेशन 1 2 हम इनको नाम दे चुके हैं पहले, तो अब जो इक्वेशंस बनाइएगा उनको 3 और 4 दीजिएगा। तो यहाँ पर बनेगा 30u और यहाँ 44v इक्वल्स टू 10 क्वेश्चन 3, और यहाँ पर 40u प्लस 55v इक्वल्स टू 13 क्वेश्चन 4। अब आप इन दोनों को कौन से मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं ये बिल्कुल टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो यहाँ पर सुटेबल लगे, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो कोफिशिएंट्स काफ़ी बड़े हैं और किसी एक में करने से नहीं हो पाएंगे, तो दोनों में ही पक्का आपको करना पड़ेगा अगर आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं ही ठीक होगा, इसमें काफ़ी हैवी कैलकुलेशन जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, सिंपल वाला कैलकुलेशन होगा उसमें। तो चलिए एलिमिनेशन ही करते हैं। यहाँ पर 30 और यहाँ पर 40 है, हम दोनों को इक्वल करने के लिए, जैसे 3 और 4 को इक्वल करने के लिए 3 वाले में 4 से और 4 वाले में 3 से करते थे, वैसे ही यहाँ पर देखिए अगर हम इस थर्ड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, और इस वाली इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर 120 हो जाएगा और दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए 4 से करते हैं, यहाँ पर 4 3 ज़ा 12 यानी 120u, और फिर यहाँ भी करना पड़ेगा 4 4 ज़ा 16 4 16 117 176v, और यहाँ पर 40, और यहाँ पर 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 120, और ये 3 5 ज़ा 15 1 कैरी, और ये 15 1 16 यानी कि 165v, और ये भी करना होगा 13 से 39। तो ये दो नई इक्वेशंस बन गई। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट, आप सोचिए, दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 120u प्लस 176v इक्वल्स टू 40, और ये 120u प्लस 165v इक्वल्स टू 39, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन सारे चेंज करने होते हैं, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, कैंसिल, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पर ये 1 और ये 111v, और यहाँ पर ये 40 माइनस 39 1, और v की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/11। v की वैल्यू मिल जाने के बाद आप इसको किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 3 या फिर इक्वेशन 4 में रखिए और u की वैल्यू निकालिए। चलिए इक्वेशन 3 से देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 30u प्लस 44v v की वैल्यू है 1/11 इक्वल्स टू 10, और ये देखिए 11 से कैंसिल भी हो रहा है 4 ज़र, और ये 4 उधर जाएगा तो -4 30u इक्वल्स टू 10 माइनस 4 यानी कि 6 30u, और 30 के डिवाइड में भेजिए 6/30 मतलब 1/5, u की वैल्यू आई 1/5। तो ये दोनों वैल्यूज़ u और v की आ चुकी हैं। अब u और v की वैल्यू की हेल्प से हम लोग को वैल्यूज़ निकालनी है फाइनली x और y की। तो u की वैल्यू है 1/5, और हम लोग ने u लेट किसको किया था, u लेट किया था हम लोग ने आ गया 1/x माइनस वाई को, ये देखिए ऊपर 1/x माइनस वाई, ध्यान रखिएगा कहीं गलती से x प्लस वाई पहले याद रहता है, वो ना हो जाए। 1/x माइनस वाई को लिया गया था, तो ये 1/x
एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1/5, दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे आप तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5 मिल जाएगा और इसको बना दीजिएगा इक्वेशन 5। एक ये इक्वेशन बन गई। और इसी तरह v की जो वैल्यू आई है उसकी हेल्प से एक और v इक्वल्स 1/11 आया है और v हमने लेट किया हुआ था 1/x प्लस वाई को, तो 1/x प्लस वाई इसकी जगह रखिए 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/11 और रेसिप्रोकल करने पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 मिल जाएगा। इसको बना दीजिए इक्वेशन 6। अब ये दोनों इक्वेशंस काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, आप इनको ऐड कर सकते हैं, x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगे। x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 और सॉल्व करते समय ऐड करते समय ये कैंसिल 2x और यहाँ से 16 और x की वैल्यू आई 8। x की वैल्यू 8 आने पर आप इसको यहाँ पर इक्वेशन 6 में रख दीजिए, उधर ले जाएंगे y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस तरह से ये x और y की वैल्यूज़ फाइनली आ चुकी हैं। x थी बोट की स्पीड और y थी करंट की यानी पानी की स्पीड, दोनों ही आ चुकी हैं।